नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द आईजीएस शो में। और आज हम करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाई के मन में आती बात आती है, भैया क्या देना चाह रहे हो? नहीं, जीएसटी में सप्लाई का मतलब है गुड्स और सर्विस दोनों रेंडर्ड करना, डिलीवर करना। यानी अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ या मैं सर्विस रेंडर कर रहा हूँ तो वो सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई का मतलब है कहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कि मेरे को किस जगह पे कौन सा टैक्स पे करना है, किस मूवमेंट पे मेरे को वो टैक्स पे करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने माल खरीदा, मैंने माल बेचा, मैं यूपी में बैठा हूँ, मैंने उत्तराखंड में माल बेचा तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा? मैंने यूपी में बैठा हूँ, उत्तराखंड वाले को माल बेचा, लेकिन उत्तराखंड वाले ने मुझसे कह दिया भाई साहब ये वाला माल आप दिल्ली डिलीवर कर दो, तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा? बिल मैं किसको कर रहा हूँ? शिप टू किसको कर रहा हूँ? मान लीजिए मैंने असेंबलिंग के लिए कुछ भेजा, यहाँ असेंबल कराई, तो मेरा टैक्स कैसे चार्ज होगा? ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा प्लेस ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, बहुत अच्छे से सरल शब्दों में बताऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई किसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम प्लेस ऑफ सप्लाई की। प्लेस ऑफ सप्लाई कहता है, इंडिया जीएसटी क्या कहता है, इंट्रा स्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और सर्विस। इस पे सीजीएसटी यानी अगर मैं अपनी स्टेट के अंदर ही माल बेचूंगा, मैं अगर यूपी में बैठा हूँ और यूपी में ही माल बेचना चाह रहा हूँ, सर्विस रेंडर करना चाह रहा हूँ, जो सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स डिलीवर जिसको कर रहा हूँ वो भी रिसिपिएंट भी यूपी में बैठा है, तो भाई साहब मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों ही चार्ज करूँगा। अगर अगर मैं यूपी में बैठा हूँ लेकिन मैं सर्विस दे रहा हूँ उत्तराखंड में, मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ उत्तराखंड में, तो इंटर स्टेट मतलब मैं दूसरे स्टेट में मूवमेंट कर रहा हूँ गुड्स का या सर्विस का, तो वहाँ पे मैं क्या चार्ज करूँगा? आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड। सीजीएसटी सेंटर, स्टेट और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर मैं विद इन स्टेट सर्विस और गुड्स डिलीवर करूँगा तो एसजीएसटी सीजीएसटी आधा आधा, और अगर मैं आउट ऑफ स्टेट करूँगा, अपनी स्टेट जहाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ उसके बाहर किसी भी स्टेट में करूँगा, तो भाई साहब सिंपल सी बात है आईजीएसटी। ये तो हमारी एक बात क्लियर हो गई कि हमने बेसिक समझ लिया कि क्या होता है। अब हम समझेंगे कि गुड्स डिलीवर्ड होते कैसे हैं। गुड्स डिलीवर्ड मतलब होते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। सप्लाई इन्वॉल्व्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट्स। यानी मैंने विद इन स्टेट बेचा है, विद इन स्टेट मैंने बेच दिया, तो भाई साहब यहाँ पे मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा में, और अगर मैं कहीं बाहर बेच रहा हूँ तो आईजीएसटी में चार्ज करूँगा। Goods are delivered by the supplier to a recipient any other person as per the direction of the third person। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरे को उत्तराखंड में एक ने को माल बेचा और उत्तराखंड वाले ने मुझसे कहा कि भाई साहब मेरा माल आप दिल्ली डिलीवर कर दो थर्ड पार्टी को, तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, यानी कहाँ माना जाएगा मैंने माल बेचा, मैंने दिल्ली बेचा माल, यूपी में बेचा या उत्तराखंड में बेचा है। तो इसमें क्लियर कट बोला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। यानी बिल तो मैंने उत्तराखंड वाले के नाम किया, लेकिन शिप टू कौन हुआ? दिल्ली वाला। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि भाई साहब अगर मैं कहीं पे भी माल 3 लोकेशंस में बेचूंगा तो सप्लाई ऑफ द लोकेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मेरे लिए कौन है? थर्ड पर्सन समझ जाइए, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली। यूपी वाले ने उत्तराखंड वाले को माल बेचा, उत्तराखंड वाले ने कह दिया दिल्ली में डिलीवर कर दो, तो मेरे लिए थर्ड पर्सन दिल्ली वाला हुआ। तो थर्ड पर्सन जो हुआ माना जाएगा कि मैंने गुड्स कहाँ बेचा है? दिल्ली में बेचा है। ठीक है, तो क्या चार्ज करूँगा? आईजीएसटी चार्ज करूँगा। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। कई बार क्या होता है, सप्लाई होती है लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है। उस केस में क्या होगा? ओनरशिप ऑफ द फैक्ट्री इज ट्रांसफर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री बेच दी, गुड्स बेच दिया सारा, लेकिन वो गुड्स वहीं रहा क्योंकि मेरी सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई, मैंने गुड्स कहीं पे भेजा नहीं है।
तो भाई साहब कहीं भेजा ही नहीं है, सिंपल सी बात है। मैं उसी स्टेट में, मेरा रिसिपिएंट भी है उसी स्टेट में, मेरा सर्विस रेंडर्ड जिससे कर रहा हूँ प्रोवाइडर दोनों वहीं के हैं। तो सिंपल है, मेरा CGST और SGST ये माना जाएगा वो दोनों विद इन स्टेट हैं, और उसके हिसाब से SGST CGST चार्ज करूँगा। अभी हम इन सबको एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे डिटेल में, कई बार हो सकता है आप कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आपको बताऊँगा उसमें। गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट द साइट, आपने गुड्स भेजे और साइट पर असेंबल्ड हुए। साइट विद इन स्टेट भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, तो क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ बायर एंड सेलर। तो भाई साहब असेंबलिंग कर रहे हैं तो यही माना जाएगा कि दोनों बाहर के, एक पार्टी बाहर के, तो IGST चार्ज होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स इररिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ द बायर और सेलर, जहाँ पे असेंबल हो रहा है वही माना जाएगा, IGST चार्ज कर जाएगा, वो अदर स्टेट है तो। गुड्स आर सप्लाइड ऑन द कन्वेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स विल बी द प्लेस ऑफ वेयर द गुड्स आर लोकेटेड। भाई साहब जहाँ पे गुड्स जा रहे हैं, अगर कन्वेंस से जा रहे हैं, लोकल से जा रहे हैं, तो जिस स्टेट में जा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा करेक्ट अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई का आपको बताऊं, आप गुड्स कहाँ डिलीवर कर रहे हैं, विद इन स्टेट और अदर देन स्टेट। अदर देन यानी अपनी स्टेट के बाहर, तो उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं 1 to 1। जैसे मान लीजिए सप्लाई विदाउट मूवमेंट है। अब आप देखिए एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे विदाउट मूवमेंट सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। ये आंटी जी फ्रूट्स बेच रही हैं, लोग वहाँ पर आए और इन्होंने फ्रूट्स खरीद लिए। सेलर फ्रॉम गोवा, यानी जो बेच रही हैं गोवा में आप घूमने गए हो वहाँ बेच रही हैं। बायर जो है वो दिल्ली से घूमने आए हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ रिसिपिएंट, यानी आपने जहाँ पे डिलीवर और रिसिपिएंट्स करे हैं वो माना जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो गुड्स माने जाएंगे, ये माने जाएंगे कि आपने गोवा में ही बेचे हैं, तो CGST और SGST चार्ज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ओवर द काउंटर सेल, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ओवर द काउंटर सेल हो रही है, आपके पास आ रहा है बंदा लेके जा रहा है, और अगर आप गुड्स ओवर द काउंटर आपसे ले जा रहा है तो आप CGST SGST ही चार्ज करेंगे। जॉब वर्कर रिटेनिंग कैपिटल गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ द शॉप एट चेन्नई। अब अगर चेन्नई में बैठा हूँ और ये गोवा की हैं और लेने वाले आए हैं दिल्ली से, तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो चेन्नई ही मानी जाएगी, क्योंकि गुड्स चेन्नई में ही सप्लाई हुआ है। अब ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज अगर दिए हैं मैंने, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, लोकेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है ये वहाँ की मान लिया कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग सोशल और एजुकेशनल इवेंट, जहाँ पे वेन्यू है आपका, जिस स्टेट में वेन्यू है वो मान लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग स्टेट सप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम है, तो जहाँ से गुड्स लोड्स हो रहे हैं वो मान लिया जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, लोकेशन ऑफ एम्बार्किंग, इंश्योरेंस सर्विस, सर्विस रिसीवर नोन लोकेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल से हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, सप्लाई ऑफ असेंबल्ड गुड्स। असेंबल्ड गुड्स हैं, गुड्स असेंबल्ड इंस्टॉल एट साइट, सप्लायर मुंबई का है जो माल सप्लाई कर रहा है। इंस्टॉलेशन एट एन आगरा, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी आगरा। तो इंस्टॉलेशन कहाँ पर हो रहा है? आगरा में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या माना जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा आगरा ही माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन। रिसिपिएंट ऑफ नागपुर है, यानी मुंबई में सप्लायर जो था उसने मुंबई नागपुर में ठेका हुआ, नागपुर में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था उसका ठेका निकला, मुंबई वाले ने अप्लाई करा, और नागपुर वाले को जो इंस्टॉल कराना था वो आगरा में कराना था। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे इंस्टॉल कराना था वही माना जाएगा, उसी स्टेट में आपने माल बेचा है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्लियर कट आगरा हुआ। तो ये इन एग्जाम्पल से हमने क्लियर कट समझा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है, कहाँ पे। अब हम फिर से इस वाले अपने एग्जाम्पल में आते हैं। व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेटेड फॉर डिलीवरी, तो भैया जहाँ से है वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। वेयर गुड्स आर सप्लाइड बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिल टू शिप,
हमने एग्जाम्पल से समझा। बिल टू शिप टू में है तो जहाँ पे माल जा रहा है, डायरेक्शंस ऑफ गुड्स डिलीवर्ड, तो डायरेक्शन जहाँ मिली है वहाँ का माना जाएगा। वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, लोकेशन ऑफ द गुड्स, टाइम ऑफ डिलीवरी, तो भैया जब डिलीवर्ड होगा तब मान लिया जाएगा। व्हेन गुड्स आर असेंबल्ड, असेंबल्ड में हमने समझ लिया जहाँ पे असेंबल्ड होगा, भले ही माल कहीं से आया, ऑर्डर किसने दिया, लेकिन जहाँ असेंबल्ड होगा वो मान लिया जाएगा। वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस लाइक फूड सप्लाइड इंडियन रेलवे, लोकेशन विद सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। समझे? यानी अगर आप प्लेन में बैठते हैं, कंपनी मुंबई की है, लेकिन उसमें जो सामान भरा है वो हैदराबाद से सप्लाई हुआ है, तो हैदराबाद ही माना जाएगा उसकी लोकेशन। भले कंपनी मुंबई की है, लेकिन कहाँ से वो गुड्स बोर्ड हुए हैं। वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई आर गुड्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द अबव प्रिंसिपल, मैनर एज बी प्रिस्क्राइब सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, मतलब देखो जो नहीं है वो जीएसटी काउंसिल बताएगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्लियर कट समझ लिया कि किस केस में कौन से में कौन क्या समझा जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कहीं पर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको आपको बिल्कुल बताने का प्रयास करूँगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई सबको समझ में आया होगा, फिर भी ना आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।